नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश में कल से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन करवाने का फैसला किया है। वैक्सीनेशन के इस दौर के लिए पूरे देश में तैयारी की गई है। बिहार में भी किशोर किशोरियों को वैक्सीन की डोज लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। मंगल जी, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन देना है, बिहार किस तरह तैयार है? बिहार ने पूरी तैयारी की हुई है और आपने देखा होगा कि तैयारी का ही परिणाम है कि पूर्व में भी जो टीकाकरण चल रहा है तो देश के टॉप 5 राज्यों में से बिहार शामिल है और हम 10 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से टीकाकरण का अभियान चल रहा है और 3 जनवरी से जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि बच्चों को टीका 15 साल से ऊपर वालों को टीका दिया जाएगा, तो वो हम लोग करेंगे। और फिर 10 तारीख से जो 60 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं और हमारे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उन लोगों को भी टीकाकरण का काम हम लोग करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर इन सारी चीज़ों की बहुत सघन मॉनिटरिंग करते हैं। बिहार में अभी कोरोना की स्थिति जो है वो क्या है और इस बार किस तरह की तैयारी है? तो देखिए, विगत कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कि 4-5 दिनों में बिहार में जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है और संख्या ये 100 के नीचे पिछले कई महीनों से चल रहा था, जो अब 100 के आंकड़े से आगे बढ़ गया है। तो हम बराबर कहते रहे हैं कि हमको सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो ये कोरोना कभी भी कोई बड़ा स्वरूप धारण कर लेगा यदि हम असावधानी करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और अभी जो नए वर्ष की खुशियां भी हम सब लोगों को मनानी है उसको भी बहुत संयमित तरीके से हम लोग मनाएं। कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हम सब लोग मनाएं। और अभी जो कुछ केसेज बढ़े हैं तो हम सब लोग उसको लेके बहुत ही सचेत हैं। ओमिक्रॉन को लेके भी सचेत हैं, उसके लिए टेस्टिंग भी करा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा था कि 15 साल के 18 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है टीका जो है वो दिया जाएगा। इसके लेकर जो है बिहार पूरी तरह से तैयार है। कैमरा जिसके साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जय मीडिया, पटना। कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ने लगा है और इससे एक बचाव का मात्र तरीका बताया जा रहा है टीका। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल से विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें ऐसे किशोर जो अब तक टीका से वंचित थे उन्हें टीका दिया जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को टीका दिया जाएगा और वो तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना में 87 ऐसे सेंटर हैं जहां पर टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। बच्चों को, युवाओं को टीका दिया जाएगा। और सबसे खास बात ये है कि जो 5 लाख बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको चिन्हित किया गया है, उन्हें टीका दिया जाएगा। स्कूल में भी ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर बच्चे टीका आसानी से ले सकेंगे। दरअसल पटना में संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और एक्टिव केसेस की संख्या 400 से ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि पटना में खास तौर पर, विशेष तौर पर इस तरह का अभियान चलाया जाए और ख़ास तौर से किशोरों को जो टीका देने का मामला सामने है वो उन्हें सही समय पर दिया जा सके। इसके अलावा जिस तरह से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से ही फैसला लिया गया है कि मास्क बिल्कुल मैंडेटरी है। दुकान हो, संस्थान हो, वहाँ पर मास्क पहनना बेहद ही ज़रूरी है। बिना मास्क का के कोई भी अगर प्रवेश करता है तो दुकानें सील हो जाएंगी, लोगों से 50 रुपये फाइन लिए जाएंगे बिना मास्क के। तो स्वाभाविक तौर पर अभी इसकी आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो, कोविड नियमों का पालन हो। और अभी फ़िलहाल कोरोना से बचने का सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक उपाय यही है और आने वाले समय में बिहार सरकार का पूरा फोकस इसी पर होगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जय मीडिया, पटना। जेडीयू की प्रदेश सचिव और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने कहा कि मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव बेहद जरूरी है। उन्होंने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को युवाओं के लिए हितकारी बताया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ये
बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया है कि 3 जनवरी से किशोर एवं किशोरियों को कोरोना के वैक्सीन लगेंगे, जिसके लिए कि हम बेहद चिंतित हैं। आपके घर में भी बेटे बेटियां बच्चों के लिए हम सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं, पर उनके लिए वैक्सीन अब अप्रूव्ड नहीं हुए थे। अब वैक्सीन भी अप्रूव्ड हो गए और उनको किशोर और किशोरियों को अब वैक्सीन लगेंगे भी। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं जो 15 और 18 साल के बीच के हैं, तो 3 जनवरी से होने वाले इस कोरोना वैक्सीनेशन में उनको भी डोज ज़रूर दिलवाएं। हम ये मान के चलें कि हमारा बिहार अब हर तरीके से अपनी प्रोडक्शन लेके चल रहा है। हर कार्य में, हर एक विभाग को अपने काम में वार स्केल पे अपना काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी वार स्केल पे अपना काम कर रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो एहतियात हैं उसका पालन किया जाना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जो बड़ी लड़ाई कोरोना के खिलाफ देश लड़ रहा है, बिहार लड़ रहा है, उसकी एक अहम कड़ी कल से भी शुरू होने जा रही है, जब 15 साल से 18 साल के स्कूली बच्चों को, किशोरों को जब टीका दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक और बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, या यूं कहें कि इस लड़ाई में कोरोना के खिलाफ हमारा पाला थोड़ा और मजबूत होने जा रहा है। आशुतोष, देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो बड़े थे उन्होंने टीका ले लिया है और जो बिहार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 10 करोड़ लोगों ने टीका ले लिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। लेकिन अब तक एक बड़ी संख्या, बड़ा तादाद जो था वो किशोरों का था, बच्चों का था। तो एक जो पॉलिसी सामने आई है, केंद्र सरकार ने फैसला लिया, प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी, जो किशोर होंगे, किशोरी होंगे, उन्हें टीका दिया जाएगा। तो कल से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। पटना में 87 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर किशोरों को टीका दिया जा सकेगा, और ख़ासतौर से स्कूल को विशेष तौर पर टारगेट पर रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो स्कूलों में भी एक वैक्सीन सेंटर होगा जहां पर बच्चे टीका ले सकेंगे। तो ये कोशिश की जा रही है। तो इस बार पहले की लहर में था, दूसरे की लहर में भी आपने देखा होगा कि चरण वाइज, एज वाइज लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीका देने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेट किया गया, उन्हें टीका दिया गया, और पूरे देश में 100 करोड़ का लक्ष्य भी हासिल किया गया। लेकिन एक एज ग्रुप जो अभी वंचित था, उस एज ग्रुप को छूने की कोशिश हो रही है, और कल से उस अभियान की शुरुआत होगी। ये माना जा रहा है, खासतौर से पटना की बात करें तो पटना में संक्रमण का दायरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप अगर ग्राफ देखेंगे तो एक्टिव केसेस की संख्या अकेली पटना में 400 हो गई है, जबकि पूरे बिहार में एक्टिव केसेस 700 के आसपास है, और पटना में ये 405 हो गई है। तो स्वाभाविक तौर पर पटना के लिए ये बहुत चिंता की बात है, और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो बाहर से लोग आते हैं वो ज़्यादातर कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ाने को लेकर के विशेष कड़ी साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में पटना पर विशेष फोकस करना ज़रूरी है। हालांकि इस फोकस में पूरा बिहार रहेगा, लेकिन पटना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अभियान की शुरुआत की जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि ये अचीवमेंट, ये सफलता ज़रूर मिलेगी। स्वाभाविक तौर पर पहले और दूसरे चरण के संक्रमण से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, पूरे सिस्टम ने बहुत कुछ सीखा है, और उसके आधार पर आगे बढ़ना है, डरना नहीं, लड़ना है। तो अब ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि अब अपने जो किशोर और किशोरी, जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में वो सेंटरों पर ले जाएं और टीका दिलवाएं। हालांकि अभी स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि एक साथ जब प्रक्रिया शुरू होगी वैक्सीनेशन की तो बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि आप पहले स्लॉट बुक कराएं, उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कई जगहों पर ये देखने में आ रहा है कि लोग कॉशस नहीं है, बिल्कुल सजग नहीं है। तो ये समझना होगा, लोगों को खुद समझना होगा। जी राजेश। बिल्कुल आशुतोष, और जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो किशोरों के लिए टीके की शुरुआत हो रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री भी ये बता रहे थे कि देखिए हमें डरना नहीं है, जो हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, हमें घबराना नहीं है, हमें फिर से ये लड़ाई जीतनी है। लेकिन एहतियात जिसकी अपील वो लगातार कर रहे थे कि लोगों को एहतियात भी बरतना होगा, सावधानी भी करनी होगी, मास्क लगाना पड़ेगा, और अगर ज़रूरी नहीं है तो कहीं भी जाने से या सार्वजनिक जगहों पर घूमने से बचना होगा। तो आशुतोष,
कल हमने नए साल पर कुछ तस्वीरें देखी थी जहां पर कई जगहों पर तो भीड़ थी, लेकिन कई जगहों पर लोग हमें दिखे कि वहां पर कम लोग नजर आए। तो क्या अब इन अपील का धीरे धीरे असर दिख रहा है, लोगों पर थोड़ी जानकारी बढ़ रही है? नहीं, समाज के कुछ वर्ग में लोग ज़रूर कॉशस हैं, वो एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के बेहद संवेदनशील नहीं दिख रहा है। कुछ देर पहले हम लोगों ने मीठापुर सब्जी मंडी का जायजा लिया था। वहाँ पर कमोबेश परिस्थितियाँ ऐसी थी जैसे सभी लापरवाह हो। कुछ लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं था और मास्क का इस्तेमाल भी ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर की बात है। तो ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको अगर बचना है इस बीमारी से तो कम से कम कोविड नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। टीका आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ये एक बचाव की एक अहम कड़ी है। उसके बाद दूसरी अहम कड़ी मास्क। आपका मास्क आपको बचा सकता है। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा कि मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि जो अगर दो शख्स अगर मास्क पहनता है उसमें से एक किसी को कोविड पॉजिटिव है भी तो उसमें संक्रमण का दायरा 1% रह जाता है, मतलब ना के बराबर। लेकिन अगर मास्क खुला रहे, एक शख्स मास्क पहना रहे, दूसरा शख्स मास्क नहीं पहना रहे, तो ऐसे में संक्रमण का दायरा बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मास्क सबसे अहम कड़ी है। और बिल्कुल आशुतोष, और यही चीज़ हम लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप अगर समझेंगे नहीं तो कोरोना एक नए रूप में सामने आएगा और आपका और हमारा सबका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के एहतियात की अपील, जिस तरह के सावधानी बरतने की अपील आपसे की जा रही है, आप ज़रूर करें, तभी हम कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को मुकम्मल तरीके से जीत पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पटना में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के